टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री थीम 5 यानी चैप्टर नंबर 5। हम लोग ने 4 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर। अब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका, ट्रैवलर्स। ठीक है, ट्रैवलर्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं ताकि वो चीज़ें और क्लियर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले जो ट्रैवल होते हैं, ट्रैवल करते थे लोग, वो मेंस ट्रैवल इन द सर्च ऑफ वर्क। ठीक है, कभी कभी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ता था, कभी बिजनेस के लिए, कभी वो बिजनेस करने जाते थे, कभी वो सोल्जर हैं, कभी प्रीस्ट हैं। ठीक है, कभी पिलग्रिमेज हैं, पिलग्रिमेज यानी कि होली प्लेसेस पे वो लोग जाते थे। तो इस तरह से शुरुआत हुई किसकी, ट्रैवल करने की। ठीक है, और जो लोग ट्रैवल करते थे उनको ट्रैवलर्स बोलते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम इनॉग्रेट हुआ। फिर दोज विजिट टू कम एंड स्टे न्यू लैंड इनवेरिएबल इनकाउंटर द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। अब जैसे मान लिया कि कोई एक बंदा ए है, वो बी प्लेस पे जाता है, तो वो अपने ए वाले के ट्रेडिशन को लेके जाता है, अपने कस्टम्स को, रीति रिवाज को लेके जाता है, अपने जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको लेके जाता है, वहाँ पर वो सेलिब्रेट करता है। ठीक है, लैंग्वेजेस हैं, प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ देम टू अडॉप्ट डिफरेंट डिफरेंस एंड अदर समवॉट एक्सेप्शनल नोट केयरफुली अकाउंट। और वहाँ पर वो लोग जाके अडॉप्ट भी करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली वोमेंस के बारे में बहुत ज़्यादा अकाउंट में नहीं दिया है। ठीक है, अकाउंट दैट सर्वाइज ऑफन वेरिड द सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या सब्जेक्ट रहता था, किस तरह का काम रहता था। जो ट्रैवलर्स होते थे, कभी कभी वो रिलीजियस इशू पे बोलते थे, कभी कभी राजाओं के कोर्ट्स में रहते थे और वो राजा की प्रशंसा करते थे और उनको उस तरह सा इनाम दिया जाता था। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते थे। ठीक, कभी मैन्यूमेंट्स के बारे में, कभी आर्किटेक्ट्स के बारे में बताते थे। ठीक है, ये चीज़ है। अब इन्होंने बताया है विजयनगरम 15th सेंचुरी कम फ्रॉम द अब्दुल रज़ाक समरकंदी, एक डिप्लोमेट है हु कम विजिटिंग फ्रॉम हेरात, हेरात से वो विज़िट करने आया था। फिर मुग़ल एम्पायर के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, यानी कि जितने भी कोर्ट में लोग रहते थे उनको रखा जाता था कि राजा की ये प्रशंसा करेंगे। ठीक है, और जब राजा की प्रशंसा करेंगे तो राजा इनको मनपसंद इनाम देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता था। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग किसके किसके बारे में बात करेंगे, अल ब्राउनी। ठीक है, उज़्बेकिस्तान 11th सेंचुरी। सेकेंड वन इज़ इब्ने बतूता कम फ्रॉम मोरक्को, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका 14th सेंचुरी। एंड थर्ड एंड लास्ट वन फ्रेंचमैन फ्रैंकोसिस बार्नियर 17th सेंचुरी। ये 3 ट्रैवलर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले अल ब्राउनी एंड किताबुल हिंद। ठीक, अल ब्राउनी बॉर्न हुए 1973, ख्वारिज़्म के थे। कहाँ है ख्वारिज़्म भाई, उज़्बेकिस्तान में। ख्वारिज़्म में इम्पॉर्टेंट सेंटर होता था लर्निंग का। इनके बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, लर्नेड पर्सन थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल कर ली थी। अरेबिक है, पर्शियन है, हिब्रू है, संस्कृत है, बट ग्रीक इनकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, हैविंग रीड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशन, बहुत से चीज़ों में को इन्होंने जो है अरेबिक ट्रांसलेशन में करा था। ठीक है, सुल्तान महमूद 1017 में इनको लेके चला आया था। ठीक है, लेके चला आया था, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि उन्होंने इन्वेड करा था। ठीक है, तो इनको भी क्या करा था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली बात है, यानी कि किडनैप कर लिया था, यानी कि सबको ले आए थे तो भैया ये भी आ गए उसमें। ठीक है, तो वो वहाँ पर रहते थे, उनको गज़नी बहुत अच्छा लगा। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ, हॉस्टेज बना दिया था, बट ग्रेजुअली डेवलपिंग लाइकिंग फॉर द सिटी स्पेंड रेस्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, जब तक उनकी डेथ नहीं होगी तब तक वो वहीं पर रहे। इट वॉज द गज़नी अल ब्राउनी डेवलप द इंटरेस्ट इन इंडिया। It was not unusual. Sanskrit work on astronomy, mathematics, medicine has best translated
इन अरबिक। ठीक है, जितने भी टेक्स्ट थे इनके एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स इसको जो है अरबिक में चेंज करा। फ्रॉम 18th सेंचुरी व्हेन द पंजाब बिकम द पार्ट ऑफ गजनवीद एम्पायर, जब पंजाब गजनवीद एम्पायर का एक पार्ट होता था तो वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट में भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, ट्रस्ट मिला और अंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अल ब्राउनी ने स्पेंड किए इन द कंपनी ऑफ ब्राह्मणास प्रीस्ट, जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे, स्कॉलर्स थे, लर्निंग संस्कृत। इस तरह से उनको संस्कृत का भी ज्ञान हो गया और वहाँ पर नॉलेज उनको मिली। ठीक है, ट्रैवल लिटरेचर वाज द ऑलरेडी एक्सेप्टेड द पार्ट ऑफ अरबिक बाय टाइम ही रोड। ठीक है, दिस लिटरेचर डील विद द पार्ट सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट टू रिवर वोल्गा नॉर्थ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लोग जाते थे, यानी कि सहारा डेजर्ट ये वेस्ट में है और नॉर्थ में, यहाँ से यहाँ तक लोग जाते थे एजुकेशन हासिल करने के लिए। ठीक है, किताबुल हिंद रिटन इन अरबिक, अरबिक में इसको लिखा गया था। सिंपल है, ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब क्लियर। ठीक है, 80 चैप्टर हैं रिलीजन्स के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एल्केमी के बारे में यानी केमिस्ट्री के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में बताया गया है, किसमें किताबुल हिंद में बताया गया है। ठीक है, हर चैप्टर को एक क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। डिस्क्रिप्शन जो है बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशन के ऊपर जो है थोड़ा सा डिस्कशन भी हुआ है। ठीक है, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। अल ब्राउनी रोट इन अरबिक एंड प्रोबेबली इंटेंडेड वर्क फॉर पीपल लिविंग फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो फ्रंटियर्स थे सब कॉन्टिनेंट के उनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एडॉप्टेशन ऑफ संस्कृत में भी उसने कुछ लिखा, पाली में भी, प्राकृतिक में, इनटू अरेबिक, ये सब चीज़ों को इन्होंने समझ के अरबिक में ट्रांसलेट करा है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या थी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के फील्ड में भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आज हम छोटा सा लेक्चर लेते हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको बहुत अच्छे से समझाना है, दैट्स वाई वी हैव टेकन वन मोर पार्ट। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।